नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट। आज 20 अप्रैल के और इस सीरीज के जो हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उसकी 25वीं वीडियो है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज शेयर कर देना दोस्तों अपने फ्रेंड्स में। कोरोना वायरस के लॉकडाउन में भी मैं आपके लिए डेली वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकें और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्पज से भी और आपके नॉलेज के लिए भी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसान रथ, आप नाम से ही समझ रहे हैं, किसान रथ मतलब किसानों के लिए है। तो ये मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है ये क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। कौन है नरेंद्र सिंह तोमर? भारत के कृषि मंत्री हैं और इन्होंने ये लॉन्च किया है किसान रथ ऐप। दोस्तों ये ऐप है क्या? जैसे हमारे किसान भाई हैं या जो भी हैं जो खेती कर रहे हैं, तो वो अपना कुछ सामान जैसे अनाज है, सब्जियां हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे सब्जियों की खेती करते हैं, अनाज की खेती करते हैं, उनका जो भी है उसको मंडी तक ले जाना है। अब उसके लिए किसी के पास ट्रैक्टर्स होते हैं, किसी के पास व्हीकल्स होते हैं, नहीं होते, तो उन्हीं के लिए क्या है, वो इस पर हायर कर सकते हैं, मतलब किसी को भी रेंट पे ले सकते हैं ट्रैक्टर को, जो भी उनकी सुविधा के लिए है, चाहे वो ट्रक हो, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये सुविधा प्रदान की है भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो इसका ऑप्शन ये ऑप्शन सही है। और किसान रथ मोबाइल ऐप किसी के लिए है? किसानों के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने। और रथ से पता भी चल रहा है, रथ का मतलब ये व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स हायर करने के लिए ही बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किसने बनाया है? मतलब कौन से स्टेट ने खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। यूपी ने सबसे ज्यादा खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों खाद्यान्न वितरण में इन्होंने चावल वितरित किए हैं, चावल बांटे हैं गरीबों को, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था इसीलिए उनको राशन दिया गया था फ्री। और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी लोग हुए हैं इसमें। 76 लाख परिवार और उसमें 3 करोड़ से भी ऊपर के लाभार्थी हैं। और वो कब किया गया है दोस्तों? वो किया गया है 16 अप्रैल 2020 को। 1.5 लाख मीट्रिक टन, समझ सकते हैं आप, मीट्रिक टन इतना अनाज एक दिन में वितरित किया है 16 अप्रैल 2020 को। और ये रिकॉर्ड बन गया है दोस्तों। ठीक है, ये रिकॉर्ड बन गया है एक दिन में इतना खाद्यान्न वितरित करने का। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले रैपिड टेस्टिंग की है कोविड-19 की? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि रैपिड टेस्टिंग की जाए कोविड-19 के मरीजों की, जो मतलब कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनकी रैपिड टेस्टिंग की जाए ताकि हमें पता चल सके कि कहां लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। दोस्तों अब बात हो रही है राजस्थान की। तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ठीक है दोस्तों, पूरी क्वेश्चन की डिटेल मैंने बता दी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बेकार है, मतलब हमारे एग्जाम पर्पज से रिलेटेड नहीं है। मैं क्वेश्चन वो सेलेक्टेड लेता हूं, वही लेता हूं जो आपके लिए जरूरी है। तो हाल ही में आरवी भुसकुटे का निधन हुआ है, वह किस आंदोलन से जुड़े थे? आरवी भुसकुटे। अब आरवी भुसकुटे का निधन हुआ है तो निधन का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जुड़े हुए किसी आंदोलन से हैं, किसी देशव्यापी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन थे आरवी भुसकुटे? दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी के टाइम पे इनकी बात बारे में मैं बता देता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बॉम्बे सत्र में की गई थी। कहां? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो बॉम्बे वाला सत्र था वहां पर ये की गई थी।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, और उसी के ये आंदोलन से जुड़े हुए थे आरवी भुस्कुटे। ठीक है, आरवी भुस्कुटे ने भूमि कानून पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, तो इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेथ का नाम भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुक्स भी लिखी हुई हैं। और इनके बारे में एक बात और बता देता हूं, इन्होंने राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और उनके पुनर्वास के लिए बहुत काम किया है। जो मतलब बंधुआ मजदूर होते हैं और आदिवासी होती हैं, उनको रिहा कराया और उनके मतलब उनको दोबारा से बसाने में भी इन्होंने बहुत काम किया है दोस्तों। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? मतलब बैंक की बात हो रही है और एक अभियान का नाम बताया गया है सुरक्षा ग्रिड अभियान। दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एचडीएफसी बैंक। ठीक है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है। अब दोस्तों ये सुरक्षा ग्रिड अभियान है क्या? जैसे आप जाते हैं कहीं मार्केट में जाते हैं दोस्तों, मार्केट में आप किसी भी शॉप्स पर गए, लोग क्या है वहां पे नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल डेज देखें तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अब यहाँ पे कोई मेडिकल की दुकान है, कोई कॉन्फेक्शनरी की दुकान है, कोई स्टेशनरी की है, तो जो भी है हमारी डेली रिलेटेड फ्रूट्स की है, तो वहां पर बंचेस में लोग खड़े होते थे। ठीक है, इस वजह से कोरोना पर लगाम लगाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने एक शुरुआत की कि वो लोगों को बताएगा और इस तरह से थोड़े लाइंस बनाएगा ताकि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग लोगों की बनी रहे। इस तरह से अब लोगों को इन्हीं पर खड़ा होना है सिर्फ, ताकि वो कोरोना वायरस के संक्रमित पर्सन से भी अगर उसके आसपास भी होते हैं तो उससे 1 मीटर तक बच जाए। दोस्तों अभी एक वीडियो आई थी, उसमें एक डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि ये जो वायरस है ये हवा में नहीं फैलता, जो इसके बारे में अफवाह है वो नहीं फैलती, लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन कोरोना वायरस का छींकता है या खांसता है तो उसकी बहुत छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट हवा में उड़ती है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट जिनमें कोरोना वायरस होता है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स हैं। और अगर वो 1 मीटर से कम कोई पर्सन उसके साथ में खड़ा है तो वो हवा के कांटेक्ट से उसको इन्फेक्टेड कर सकती है, उससे चिपक सकती है। लेकिन इनकी दूरी ज्यादा नहीं है, अगर आप 1 मीटर या प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बना के खड़े हैं तो ये जमीन पे गिर जाती है और डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाती है। इसीलिए 1 मीटर की डिस्टेंसिंग जरूरी है और इसीलिए ये सुरक्षा ग्रिड अभियान चलाया है एचडीएफसी ने, ताकि लोग प्रॉपर डिस्टेंसिंग के थ्रू खड़े हो जाएं और अपना काम पूरा कर सके मार्केट में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बात हो रही है एक कंपनी, एक कोचिंग, एक्चुअली में एक कोचिंग एकेडमी है क्रिकेट की, क्रिक किंगडम, और ये कहां है? ये है दुबई में। कहां दोस्तों? दुबई में। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है रोहित शर्मा। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है, रोहित शर्मा। कौन है रोहित शर्मा? भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बैट्समैन है, हम कह सकते हैं ओपनिंग तो करते ही हैं, आप जानते हैं भली बात है, इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन है। तो ये बने हैं क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों ये ऑनलाइन कोचिंग देगी स्टूडेंट्स को, मतलब जो क्रिकेट की कोचिंग सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन कोच इस पर ऑनलाइन सिखाएंगे। एंड कोच को भी अगर कोई डाउट है तो उनको भी ऑनलाइन ही बताएगा, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग जो भी एकेडमी होगी। ठीक है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया, मतलब पोस्टपोन हो गया है यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का जो 44वां सत्र था। यह कहां पर आयोजित किया जाना था दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, चीन में आयोजित किया जाना था। अभी कोरोना के चलते बहुत सारी चीजें पोस्टपोन होती चली गई है। इंडिया में आईपीएल, फ्रांस की बात करी जाए तो फ्रांस की फेमस साइकिल रेस टूर डी फ्रांस जिसका नाम है, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, जो डेली मेरी करंट्स देख रहे हैं उनको पता है, इसीलिए मैं बोलता हूं मिस मत किया करो। तो काफी सारी चीजें हैं जो पोस्टपोन होती जा रही हैं कोरोना की वजह से। दोस्तों इस बार कौन पोस्टपोन हुई है? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र, मतलब 44वां आयोजन स्थगित हो गया है और ये चीन में आयोजित किया जाना था दोस्तों। और कब से कब तक किया जाना था? 29 जून से 9 जुलाई 2020 इसी साल ये आयोजित किया जाना था, पूर्वी चीन के फुजिहान प्रांत में। कौन सा? फुजिहान प्रोविंस, प्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूजो में आयोजित किया जाना था, फुजियान प्रांत के, और जगह भी बताई है फूजो, एग्जैक्ट जगह है फूजो, और इसको पोस्टपोन कर दिया है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजेलो, आंद्रे अजोले।
आंद्रे अजोले। तो यूनेस्को के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? विश्व धरोहर दिवस को इंग्लिश में हम वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है दोस्तों, अब ये मनाया गया है ऑप्शन बी 18 अप्रैल को, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये मनाया क्यों जाता है दोस्तों? विश्व में जितनी भी हमारी धरोहर है, विरासत है, जैसे इंडिया की बात की जाए कितनी सारी है इंडिया में, अब जो भी है, ताजमहल तो एक वर्ल्ड फेमस है, आप जानते ही हैं, लाल किला, बहुत सारी हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं विश्व धरोहर है जो भी। तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो इनको संरक्षित कर रहे हैं, जो इनके बारे में काफी सारी एनजीओज हैं, जो इन लोग हैं जो इसको संरक्षित कर रहे हैं, उनके लिए ये चलाया जाता है, उनके लिए मनाया जाता है, उनके पॉइंट्स को रेज करने के लिए, उन्हें शाबाशी देने के लिए, इसलिए ये मनाया जाता है दोस्तों। अब 18 अप्रैल को ये मनाया गया है। और क्वेश्चन की थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार की थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड, तो ये ऐसे ही चल रहा है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हर बार सबसे पहले शेयर्ड ही आ रहा है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कोरोना महामारी के बीच दुनिया के किस देश में आम चुनाव मतलब 21st लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए हैं? दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कोरोना वायरस के बीच में हुआ है, तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब यहां पर पोस्टपोन नहीं किए गए कोरोना की वजह से। दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दक्षिण कोरिया, इसको हम साउथ कोरिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, साउथ कोरिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के 21st जो इलेक्शन थे लेजिस्लेटिव वो पोस्टपोन नहीं किए गए, आम चुनाव जिनको हम बोलते हैं, तो ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कब हुए इलेक्शन? ये हुए 15 अप्रैल को। कितने परसेंट वोट पड़ी वो मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूं, 62.6% वोट पड़े, जो इनके लास्ट 28 ईयर्स में सबसे ज्यादा थी, मतलब सबसे ज्यादा वोटिंग हुई इस बार। यहां पर 1,18,00,000 लोगों ने ईमेल के जरिए क्या किया? वोटिंग की अपनी, 1,18,00,000 लोगों ने। और यहां पे जो मून जे हैं फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? मून जे फिर से यहां पर राष्ट्रपति बनेंगे। ये इस क्वेश्चन की डिटेल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? दोस्तों सभी डाक कर्मचारी मतलब वो जो कोविड-19 से अगर कोई संक्रमित हो जाता है, जैसे अभी हमारे डाक कर्मचारी दिन रात कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स का मुआवजा पहले ऐलान किया गया था, इस बार डाक कर्मचारियों का किया गया है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है भारतीय डाक विभाग ने, तो भारतीय सरकार ने। तो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे, इनके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, कोविड-19 के टेस्ट का मुझे नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। कल भी मैंने आपको बताया था और मैं रोज आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टेस्ट का नाम। और एक टेम्परेरी नाम क्या रखा गया था कोरोना वायरस जब ये शुरू हुआ था बीमारी, तो इस बीमारी का तो पहले क्या दिया गया था, वो नाम मैंने आपको बताया था, N2019 nCoV 2019 में पाया गया। N मतलब नोवल, CO मतलब कोरोना, V मतलब वायरस। और आप इस टेस्ट का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहां पर मैं आपको आज फिर से बता रहा हूं, RT-PCR। ठीक है दोस्तों, RT-PCR वो टेस्ट है जो कोविड-19 या कोरोना वायरस का टेस्ट है, जो बताता है कि किसी को पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब कोरोना वायरस की बीमारी है या नहीं है, कोविड-19 है या नहीं। कल फिर मिलता हूं दोस्तों नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।